हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज हम फाइनली अपने घर जा रहे हैं 1 वीक के बाद। वैसे हम 10 डेज से बाहर हैं, बट बाकी के दिन तो ट्रैवलिंग में चले गए थे। तो फाइनली घर जाने का टाइम आ गया है और हम में से किसी का भी बिल्कुल घर जाने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजंस कि यहाँ पे इतनी सुंदर जगह आके घर कौन वापस आना चाहता है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोबारा आएंगे इस जगह को और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। अभी तो हम बेसिकली वर्क फ्रॉम होम करने ही आए थे कि वर्क फ्रॉम होम फ्रॉम माउंटेन्स कैसा लगेगा। सो पैकिंग हमारी हो चुकी है। अब बस हम बुला रहे हैं हमारे लगेज को गाड़ी तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है रास्ते में, क्या करते हैं। हम अभी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग हो रखी है, आई थिंक 6:30 के अराउंड का टाइम है। हम दोनों नहा धो के रेडी हो चुके हैं। तो लास्ट टाइम हम लोग आए थे आईटी मंडी वाले रास्ते से, तो बहुत रोड तो बहुत साफ था, रोड बहुत ठीक था, लेकिन उसके बाद वो बहुत नैरो था, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई। लेकिन आज हम जाएंगे जो मनाली दिल्ली वाला नॉर्मल रास्ता है, लेकिन वो बहुत ऊबड़ खाबड़ है, बहुत कंस्ट्रक्शन है, तो देखेंगे वहाँ की कंडीशन कैसी है, वो भी इसमें डाल देंगे ताकि अगर किसी को आना हो तो प्लान कर सके। ओके, हमारा लगेज लेने वाले आ गए हैं भैया। मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। लेट्स गो। प्लांटेशन, पौधे चुराने वाले लोग। टाइम क्या हो रहा है तुषार? 7:42। मैंने इतना टाइम हाय गाइस, गेस व्हाट, हम अपने घर आ चुके हैं। एक्चुअली कल हम रात को ही अपने घर पहुंच गए थे। कल आपने जो स्टार्टिंग वाली क्लिप देखी उसके बाद कुछ भी शूट नहीं हुआ, क्योंकि सारे इतने थके हुए थे ना इतनी लॉन्ग ट्रिप से कि सब सोते हुए आए हैं सारे रास्ते, और कुछ भी शूट नहीं किया लिटरली, क्योंकि हम मोर देन हाफ ऑफ द वे हम उन लोगों के साथ थे। उसके बाद अपनी गाड़ी में आए तो एकदम डार्क ब्लैक हो चुका था, मतलब काफ़ी रात हो चुकी थी, तो कुछ दिखता नहीं वैसे भी, इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया। बाकी हम सुबह उठ के फ्रेश हो चुके हैं। इस वक्त शाम के 4 बजे के अराउंड का टाइम हो रहा है। हमें अभी जाना है तुषार के ऑफिस, क्योंकि हमें छोटा सा काम है वहाँ से, कुछ चीज़ें उठानी है जो हम जाते वक्त वहाँ छोड़ के गए थे। उसके बाद फिर हमें आई थिंक इनको उससे पहले गाड़ी का भी कुछ एक छोटू सा काम करवाना है अगर हो पाया, एंड देन हमें लेने जानी है सब्जियाँ। तो हमें इतना सारा काम करना है, तो हमने सोचा एक ब्लॉग ही कल वाला जो है वो कंटिन्यू कर लेते हैं। ये तो सुबह से सो ही जा रहे हैं। मैं उठ गई थी फिर भी 10 बजे, बट ये 11 बजे उठे, ब्रेकफास्ट किया, फिर सो गए। फिर अभी मैंने नहीं उठाया है कि चलो चलते हैं वरना काफ़ी रात हो जाएगी। तो जी फाइनली हम चलते हैं, एक बार इनसे भी मिल लेते हैं क्या कहना है इनका, और कैसा लग रहा है वापस आके। बहुत अजीब लग रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, एक सेकंड भी रहा नहीं जा रहा। बहुत है ना? डिफरेंस है टेम्परेचर में, वहाँ पे 22, यहाँ पे 43। एग्जैक्टली। तो पूरी बॉडी को अलग से ही फील हो रहा है। मे भी 1-2 दिन में आदत हो जाएंगे, यूज्ड हो जाएंगे। चलें फिर वहीं चलें वापस परमानेंटली शिफ्ट होने। चलो चलो हम अपना सामान पैक करके परमानेंटली मनाली शिफ्ट होने जा रहे हैं। चलिए जोक्स अपार्ट, निकलते हैं। मेरा मास्क देखना वहाँ पे है क्या टेबल पे। बिल्कुल मन नहीं लग रहा है यार घर पे, तो सारा सामान ऐसा फैला हुआ है ना घर में। मैंने थोड़ा बहुत, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने क्लियर किया है सुबह उठ के, बट आके मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी थी, मतलब बहुत सारे व्लॉग्स एडिट वगैरह करने थे, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो हम 1 वीक 10 डेज रहे हैं ना, यूट्यूब का मैंने ज़ीरो काम किया है। मतलब व्लॉग्स मैंने बहुत शूट किए हैं, वीडियोस बनाई हैं, बट एडिटिंग का काम मैंने ज़ीरो किया है। तो आपने देखा होगा कि 1 वीक का गैप आ गया था, चैनल पे कोई वीडियोज़ नहीं आ रही थी। और दूसरी चीज़, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम भी था, मतलब इंटरनेट काफ़ी स्लो था। ऑफिस का काम मैनेज हो जाए इतना ही हमारे लिए बहुत था। तो कोई नहीं, मैंने बैठ के 2 वीडियोज़ एडिट करी हैं, एक अपलोड भी कर दी है, दूसरी स्केड्यूल करनी है, और तीसरी मैं अभी शाम को वापस आके एडिट करूँगी। सो चलिए चलते हैं अब।
नारायण का मंदिर है, कितना बड़ा। हाँ, और एक वो वहाँ पे भी था ना दिल्ली में। हाँ। सो गाइस, जो गाड़ी का काम हमें करवाना था वो तो हो नहीं पाया क्योंकि वो पार्ट अभी अवेलेबल नहीं है। बट अब हम जा रहे हैं ऑफिस की ओर। मैं कितनी ज़्यादा मुझे टैनिंग हो गई है यार, मतलब आपको पता नहीं कैमरा में नहीं दिखेगा बट मेरे हाथ पैर फेस पूरा मेरा इतना ज़्यादा टैन हो चुका है कि मैं क्या बताऊँ। बट कोई बात नहीं, टैनिंग तो ठीक हो जाएगी। और आपको मैंने अभी दिखाया बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें, लाइक सुंदर सा रास्ता, उसे पहाड़ी वाला रास्ता बोलते हैं गुड़गांव का। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे वो जो रास्ता है, अभी भी चल ही रहा है इनफैक्ट। एंड ऑल्सो अभी जो आपने लास्ट क्लिप देखी ना, वो एक आश्रम की है, लाइक लक्ष्मी नारायण जी का आश्रम है। वो इतना ब्यूटीफुल है, हमें तो पता भी नहीं था, मतलब पता हमने देखा पहले भी है बट कभी इतना ध्यान से नहीं देखा कि क्या चीज़ है। लक्ष्मी नारायण मंदिर है और वो आश्रम भी है वहाँ पे, सिद्धार्थ आश्रम। हाँ। सूरजकुंड रोड पे है। और इसके अलावा जो हमने रास्ता देखा वो पहाड़ी वाला रास्ता नहीं है, एक्चुअल में वो पहाड़ी पे ही रास्ता बनाया हुआ है, लेकिन वो कनेक्ट करता है मथुरा रोड को ये सूरजकुंड रोड से। वो थोड़ा हिडन सा रास्ता है, हमने भी पहली बार एक्सप्लोर किया, हम पहले कभी नहीं आए उसके ऊपर। सो हमने डिसाइड किया कि हमें अब जब भी नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो हम इस वाले मंदिर को आकर के घूमेंगे। बहुत ही सुंदर मंदिर है। मैं दिल्ली वाले उसमें गई हुई हूँ, मुझे नहीं पता उसे क्या बोलते हैं बट वो कुछ ऐसा ही मंदिर है। लक्ष्मी नारायण मंदिर। हाँ, लक्ष्मी नारायण मंदिर ही है आई थिंक वो। तो वहाँ पे मैं गई थी अपने मम्मी पापा के साथ एक बारी जब मैं छोटी सी थी, बट हम यहाँ पे भी ज़रूर आएंगे। तो गाइस, जैसा कि अभी आपने लास्ट क्लिप में देखा, इसी पहाड़ी वाली रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। अभी हम बात कर रहे थे कि ये कितना सुंदर रोड है और अभी वहाँ पे हमें एक एक्सीडेंट दिख गया। एक्चुअली ये रोड है बहुत सुंदर पर बहुत बहुत डेंजरस है। मतलब आपको स्पीड लिमिट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जितने भी ट्रक वगैरह आते हैं ना, वो इतनी स्पीड में आते हैं कि बहुत ही प्रॉब्लम होती है। मुझे खुद बहुत डर लगता है। सो अभी हमने गाड़ी रोकी थी और ये तुषार गए थे वहाँ पे पूछ के आए कि सब सेफ है कि नहीं। तो थैंकफुली जो भी गाड़ी में थे सब लोग सेफ थे। नॉट श्योर कि क्या क्यों हुआ हमें नहीं पता, लेकिन हाँ। वहाँ पे जो ड्राइव कर रहे थे वो बंदा एकदम सेफ था, उसी ने हाँ। ट्रेन को बुलाया था तो गाड़ी सीधी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, पलटी बहुत गंदी तरीके से थी, उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए। हाँ, थैंकफुली बच गए वो, वरना लाइक बहुत प्रॉब्लम हो जाती। सो आप लोग भी जो भी ड्राइव करते हैं प्लीज़ बहुत ही सेफली ड्राइव किया करो यार। आपकी फैमिली आपका घर पे वेट कर रही होती है, तो हर चीज़ के हिसाब से देख के ही अपना मतलब अपना ध्यान अपने आप को ही रखना है। सो गाइज, ये है हमारा ऑफिस। हमारा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा और तुषार का दोनों का इसी बिल्डिंग में ही है। लेट्स सी कब से ओपन होता है। तो गाइस, फाइनली 1.5 घंटा गर्मी में वेट कराने के बाद अब आया ये इंसान। ऑफिस का काम कर रहा था संडे को। बहुत गर्मी हो रही थी यार, कोई एसी कोई फैन कुछ नहीं चल रहा था, लिटरली कुछ भी नहीं। और मैं बाहर ही वेट कर रही थी। ओह माय गॉड गाइस, आप देख रहे हो ये गुड़गांव से आगे निकलते ही पहाड़ी रास्ते पे ये जो कूड़े का ढेर है, इसमें इन्होंने आग लगा दी है। कितना पॉल्यूशन होगा इसकी वजह से यार। बहुत बढ़िया। आपने देखा क्या मस्त आग लगाई है उन्होंने कूड़े के ढेर में। बहुत ही बढ़िया वाला पोल्यूशन हो रहा है। हम बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं इनके चक्कर में। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था ना, मन कर रहा था मतलब मुंह फोड़ दूं मैं। एसी नहीं चल रखा था उस बिल्डिंग का और इतनी ज्यादा भूख लग रही थी मुझे, क्योंकि हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया है, हमने लंच नहीं किया। और अब इस टाइम शाम के 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो रहा है, तो आप सोच सकते हो अभी हमें सब्जियां भी लेनी है। और उससे पहले तो मैं डिनर करूंगी। मेरे को बाहर ही खाना है आज, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं पहले घर जाऊँ फिर कुकिंग करूँ, और उससे पहले मुझे सब्जियां भी खरीदनी है। तो मैं क्या करूं? पूरे दिन ये अपने हाथ खाता रहता है, इसलिए इसे भूख तो लगती नहीं है ना। पूरे अपने हाथ, पता नहीं कैसे लोग अपने नाखून हाथ वाथ चबा लेते हैं। मतलब मुझे तो थोड़ा सा वो साइड से स्किन पे निकल जाती है ना, इतना दर्द होता है कि मैं क्या बताऊं। और इनको हाथ खाने में बहुत मजा आता है, इन्हें बहुत टेस्टी लगती है अपनी स्किन, है ना। सो गाइस, फाइनली हम घर आ चुके हैं। रात हो चुकी है इस वक्त, क्योंकि हम खाना बाहर ही खा के आए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑफिस से निकलते ही काफ़ी लेट हो गया था, तो इसलिए हमने खाना भी बाहर ही खा लिया, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। एक तो हम कल रात को काफ़ी लेट ट्रिप से वापस आए, फिर उसके बाद सुबह उठ गई थी मैं टाइम से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी थी। और फिर आज मैंने यूट्यूब के लिए भी काफ़ी काम किया, मतलब 2 व्लॉग शूट किए हैं, 3rd व्लॉग एडिट करना स्टार्ट कर दिया है, और ये मैं 1 व्लॉग आज शूट कर ही रही थी। सो इसलिए बहुत थकान हो गई है। अब आप देख सकते हो मेरी आंखों से भी आपको पता लग ही रहा होगा कि मुझे कितनी नींद आ रही है।
तो चलिए अब मैं मतलब तुषार ऑलरेडी चेंज वेंज करके वो अपना बेड पे जा चुके हैं, मैं भी बस जा ही रही हूँ। अभी मैंने सारा सामान वामान सेट किया है और अब मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ही एंड करूँगी। आई होप आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दिया करो, और अगर अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।